बहुत प्यारा मौसम है। हवा नहीं आज चल रही, हवा रुकी हुई है और बादल बने हुए हैं, लेकिन धूप ना हल्की सी निकलती कभी कभी और फिर छुप जाती है। बादल आगे आ जाते हैं ना तो फिर छुप जाती है। इस टाइम 11 बज रहे हैं और मौसम की ये सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। जाने लगे हैं किचन में। किचन में अंधेरा है, लाइट बंद है ना, अंधेरा है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। एक हाथ से मैं अपनी व्हील चेयर चला रही हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ, तो मुश्किल हो रही है। अभी मैं लाइट ऑन करती हूँ और फिर काम करते हैं। अभी सुबह ना हम सोए हुए थे और अबू चार जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने पानी की बोतलें यहाँ पे भर के रख दी हैं। शुक्र है आज अबू जी ने पानी की बोतलें भर के रख दी हैं। आज 8 बजे से ना लाइट बंद है और अभी मैंने किचन सारा क्लीन करना है। 8 बजे की लाइट बंद है और लाइट अभी तक नहीं आ रही। अगर पानी ना भरा होता तो पानी पीने के लिए होना ही नहीं था। तो ये अबू जी ने पानी भर के रख दिया। कुछ ये बोतलें यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ बोतलें ना अंदर चली गई हैं। तो हमने ये पानी की बोतलें ऐसे भर के रख देते हैं, तो सारा दिन ये यूज़ होती हैं। अब गर्मी आ गई ना, पानी ज़्यादा पिया जाता है। अभी ये पीछे जो बर्तन पड़े इनको भी मैंने समेटना है। लाइट बंद हो गई ना, मैंने अभी बर्तन भी नहीं धोए, सिर्फ दूध की कैनी थी जो वो धो दी थी। अबू जी ने वापस आना था फार्म पे, तो वो चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने देख लिया कि पानी नहीं है, पानी तो है लेकिन लाइट नहीं है और कुछ काम हो गए थे, बस बर्तन ही रह गए थे धोने वाले। बर्तन ज़्यादा थे भी नहीं, बस ये चाय के बर्तन थे और एक आध और बर्तन था, वो बस मैंने अभी धोना था। तो टंकी में पानी तो है लेकिन ये नहीं पता कितना पानी है, तो फिर मैंने बर्तन नहीं धोए कि पता नहीं पूरे दिन के लिए लाइट बंद है। 3 साढ़े 3 4 बजे जाकर लाइट आएगी, तो फिर मुझे था पता नहीं कब तक लाइट आती है। बस यही बर्तन थे, एक चाय का बर्तन था नीचे जो पड़ा मैंने दिखाया और एक ये सिंक वाले, तो ये तो बाद में भी धुल जाएंगे जब लाइट आएगी। और बस ये बर्तन थे, बाकी सारे काम तो हो गए थे। नाश्ता वगैरह कर लिया था और जो सफाई किचन की क्लीनिंग थी वो रहती थी करने वाली, और अंदर के काम हो गया था, बस मैंने किचन क्लीन करना था। मिलता है, जब हमने लिया था तब तो काफ़ी सस्ता था, तब ये इतनी महंगी नहीं थी ना, ये तब अच्छे रेट में ना, हमें अच्छे प्राइस में, याद नहीं कितने में मिला था, लेकिन आई थिंक 1000 के अंदर अंदर ही हमें मिल गया था। हाँ, तकरीबन 500 प्लस होगा तकरीबन, क्योंकि काफ़ी पुराना है ये और अभी भी अच्छी हालत में है। जब गंदा होता है ना मैं इसको धो लेती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और कलर भी इसका ठीक है। और अब जो मिलता है ना वो 2 पोर्शन का मिलता है, 3 का नहीं मिलता, तो हमारे वाला 3 का है। और अब मेरी सिस्टर ने लिया है, वो ढूंढ रही थी कि कहीं से 3 का मिल जाए, तो 3 का नहीं मिला, 2 का मिला है। 2 का ये वाला मिलता है, आई थिंक ये वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये 2 पोर्शन मिलते हैं। ये जो फर्स्ट वाला ये नहीं मिलता। और मैंने दराज पे देखा था, उस पर ये ना तीनों थे, मतलब 3 वाला था, तो वो 2000 समथिंग का दे रहे थे। और अब ये 2 वाला मिलता है। ये इसकी मुझे प्राइस नहीं पता, इसकी प्राइस क्या है। तो इसमें काफ़ी ना चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। नीचे मैंने ग्लास रखे हुए हैं, यहाँ पे ये रखी हुई है, सारे बर्तन मैंने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। के लिए ये मैंने पकड़ लिया है, इसको क्या बोलते हैं, तसला बोलते हैं, कुछ लोग इसको तासला बोलते हैं, और पता नहीं क्या है जो भी है। ये मैंने पकड़ लिया है। अब मैं आटा निकालूंगी। सुबह नाश्ते में ना रोटी मुश्किल से ही बनी थी, मतलब अल्लाह का शुक्र सबकी रोटी बन गई थी, आटा ख़त्म हो गया था। तो अब बज रहे हैं 11 का टाइम है, वो 11 बज रहे हैं। तो अभी फिर खाना बनाना है दोपहर का, इसलिए सोचा कि मैं पहले आटा गूँथ लूँ। ताज़े आटे की रोटी मैं बना लेती हूँ, मुझे ये इशू नहीं होता कि ताज़ा आटा तो रोटी नहीं पकेगी, आटा ठहरना चाहिए, तो मैं पका लेती हूँ ताज़े आटे की रोटी। बस अब इसको मैं छानूँगी, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं इसको आटा छान रही हूँ। देखो कैसा छाना जाता है।
2 दिन का कंबाइन भी हो गए और आटा गूँधने के बाद उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं था किया, मैं भूल गई थी कुछ शूट करना। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे यहाँ पे ना चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमने बनाने थे जी कीमा करेले, तो यहाँ पे करेले मैंने काट लिए थे और मैं इनको नमक लगा के रख रही थी। अम्मी जी ने कहा था इसको नमक लगा कर ना अच्छे से मिक्स करके इसको रख दो, फिर जब पकाएंगे उससे पहले इसको अच्छे से वॉश करके फिर धो लेंगे, क्योंकि इस तरह ना वॉश करके धो लेंगे, मतलब वॉश करके पका लेंगे। तो इस तरह करने से कहते हैं इसकी जो करवाहट है ना वो ख़त्म हो जाती है नमक लगा के रखने से। तो यहाँ पे मैंने इनको नमक लगा के अच्छे से मैंने नमक लगाया, मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया, मैंने कभी करेलों का ऐसा नमक नहीं था लगाया, मैं पहले थोड़ा सा लगाने लगी थी। तो फिर अम्मी जी ने कहा नहीं 1-1 चम्मच ना दोनों को लगा दो, फिर इसको इस तरीके से रख दिया था। और उसके बाद जब हम पकाने लगे तो उसके बाद उससे पहले फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और अम्मी जी ने कहा था इसका पानी अच्छे से निचोड़ना, क्योंकि अगर इनमें पानी रह जाए ना तो फिर ये कड़वे बनते हैं। तो फिर मैंने ना बड़ी कॉन्शियस हो के मैंने इसका पानी अच्छे से ड्राई किया कि कड़वे ना बने, पानी ना रहे। तो यहाँ पे जी प्याज अम्मी जी ने काट के दिया था, कहते थे इनको वॉश कर दो। ऊपर वाले काम मैं कर रही थी और पकाने वाला काम अम्मी जी कर रही थी। और दूसरी साइड पे मैं रख रही थी कीमा, कीमे को प्रेशर में गला लिया था, बीच में टमाटर प्याज और लहसुन डाल के, तो उसको मैंने प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट का। 10 मिनट में कीमा गल जाएगा। और इस तरफ पानी रहते करेले फ्राई हो रहे थे, करेले फ्राई करेंगे, फिर जो प्याज काटा उसको फ्राई करेंगे, कीमा भी उस वक्त तक गल जाएगा। फिर दोनों को इकट्ठा करके बीच में स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जो जो हमारी हंडिया वो रेडी हो जाएगी। वो पीछे प्रेशर चल रहा है, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया था, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। और यहाँ पे मेरे बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी और मैं जी करेलों को फ्राई कर रही थी। और जब भी मैंने वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो ये पीछे से जो फेरी वाले ना कोई आया ही रहता है, पता नहीं उनको कोई ख़ास मुझसे कोई चिढ़ है। तो यहाँ पे अब्बू जी ले आए थे इतनी सारी स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी एक ऐसा वो फ्रूट है जो इतनी जल्दी से गल जाता है ना, जितनी मर्ज़ी एहतियात से लेके आओ। और कुछ वो जो ये बेचने वाले होते हैं, मतलब शॉपकीपर जो होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से अच्छी उन्होंने रखी होती है, नीचे गली हुई रखी होती है, तो इस तरीके से डालते का पता भी नहीं चलता, बीच में गली हुई भी डाल देते हैं। तो इसको मैं धो रही थी और सेपरेट कर रही थी, जो सही वाली थी उसको एक साइड पर, जो थोड़ी सी गली हुई थी उसको एक साइड पे कर रही थी। जो गली होती है ना थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तो उसको हम ना फिर दूध में डाल कर उसका शेक बना लेते हैं, जो फ्रेश होती है मतलब सही होती है उसको हम वैसे खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसका ना 2 सेक्शन बना रही थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने करेलों की फ़ाइनल लुक। हमारे जो सब खाना है वो रेडी हो गया। इसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर रात के बजे थे 6 बजे हमारा खाना बन गया था। और साथ ही मैंने बर्तन धो लिए, स्ट्रॉबेरी वॉश कर ली। यहाँ पे हाथ स्ट्रॉबेरी को एंजॉय कर रही है, खट्टी खट्टी से इसको लग रही थी, खाती थी और इतना गंदा मुंह बनाती थी फिर खा रही थी। तो मज़े ले लेके मुंह सारा उसने ना रेडी किया हुआ था, हाथ भी उसने सारे ख़राब किए हुए थे। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें प्यारे मेरे व्यूवर्स। और यहाँ पे जी मेरा व्लॉग एंड हो जाता है, यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी और मैं सो जाऊँगी। पास से मेरी हैंड भी पड़ी है, थोड़ा सा मोबाइल देखूँगी, कमरे में कोई भी नहीं, कमरा खाली है अभी। और बस